पवित्रों को भी पवित्र करने वाले देव हैं, वो यही हैं। अब इसका अर्थ बड़ा समझना चाहिए कि पवित्राणाम पवित्रम वो क्या होता है कि हम लोग तप कर लेते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं और समस्त पापों का क्षय करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी पाप बन सकते हैं सब करने के बाद, क्योंकि विधि विधान तो बहुत दिए, विधि विधान कर लेते हैं, लेकिन अपना संस्कार नहीं मिटता पाप करने का। तो जब तक पाप करने का संस्कार नहीं मिटेगा तब तक पुनः हमसे पाप बनते रहेंगे। तो सारे विधि विधान करने के बावजूद पाप बनते रहते हैं। कई बार लोग जाते हैं पितृदोष है, ठीक है ना, अब गए पितृदोष पता चल जाता है कुंडली में, अब क्या करें, अब उनको बोलेंगे ये विधि है, गोदावरी में जाओ, गया में जाओ, यहाँ पिंडदान, वहां पिंडदान, दुनिया भर की चीजें करते हैं। वो सब करने के बाद फिर भी जीवन उनका कभी बदलता नहीं हो, ऐसी के वैसी प्रॉब्लम चालू ही रहते हैं। तो क्यों चालू रहते हैं? पितृ खुशी नहीं हुए तुम्हारे उन विधि विधानों से? कई बार कुछ भी करो उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती। आजू बाजू जितने लोग हैं वो तुम्हारी अपकीर्ति ही करते हैं, बदनामी करते हैं, तुम्हारे साथ झगड़े ही करते रहते हैं। क्यों? कर्मों का फल है ना, कहते हैं ना हमारे यहां। तो ये ऐसे ऐसे हमसे पाप बन जाते हैं जिनके पाप का फल हमको भुगतना पड़ता है। हम बहुत विधि विधान करते हैं फिर भी उससे हमें आराम तो मिलता नहीं। कई बार एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो बोलेगा ये नग पहन लो, ये जेम्स बताते हैं ना, मूंगा धारण कर लो, हीरा धारण कर लो, नीलम धारण कर लो, सब तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कुछ भी नहीं होता। तो तुमने साधन तो बहुत कर रहे हो पवित्र होने के, लेकिन वो साधन करने के बावजूद वो पवित्रता नहीं आ रही, फिर से वही साइकिल चालू है। क्योंकि पाप करने के जो संस्कार जो चित्त में हैं वो नहीं मिट रहे। जब तक पाप कर्म करोगे तब तक उसका फल भोगना पड़ेगा। तो पवित्रीकरण करने वाले कर्मों से थोड़ा थोड़ा तो तुम पवित्र कर लेते हो, लेकिन जब तक संस्कार नहीं मिटते तब तक पाप बनेगा। तो संस्कार कैसे मिटेगा? संस्कार तो दिन रात हरि के नाम लेने से ही संस्कार मिटता है। इसीलिए पवित्र जो हो गए हैं उनको भी पवित्र करने वाला यदि कुछ है तो वो है भगवान का नाम। इसीलिए इस 1000 नाम को लेना चाहिए। तो ये पाप के बीजों को जड़ से उखाड़ देने की सामर्थ्य ये विष्णु सहस्त्रनाम रखता है। इसीलिए यह विष्णु सहस्त्रनाम परम पवित्र है। आगे कहते हैं मंगलानाम च मंगल, सभी मंगल कार्यों में जो सबसे मंगल कार्य है वो है ये सहस्त्र नाम का पारायण करना। पवित्रों में जो पवित्र है, मंगलों में जो मंगल है, उसका स्मरण करना। कुछ एक श्लोक भगवान के बारे में गरुड़ पुराण में दिया गया है जिसमें भगवान के नामों की महिमा गाई गई है। ध्याये नारायणं देवं स्नानादिषु च कर्मसु प्रायश्चितं हि सर्वस्य दुष्कृत्स्येति वै श्रुतिः। हम लोग स्नान आदि कर्म करते हैं, तीर्थ में जाकर के गंगा आदि में स्नान कर लेते हैं, लेकिन ये सब स्नान करते हुए भगवान श्री नारायण का ध्यान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवत स्मरण ही सभी दुष्कर्मों का प्रायश्चित है। इस विषय में सभी श्रुतियां कहती हैं। अगर हमने गए, हम खाली गंगा में डुबकी लगा करके आ गए 3 बार और भगवान को याद ही नहीं किए, कुछ काम नहीं बनेगा। इसलिए भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। लिंग पुराण में कहते हैं संसार सर्पदं संदष्ट नष्ट चैष्टेक भेषजं कृष्णेति वैष्णवं मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवेन्नरः। कहते संसार रूपी सर्प द्वारा डसे जाने से निश्चेष्ट हुए पुरुष के लिए एक मात्र मंत्र है। क्या? कृष्ण 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 पाहि माम, कृष्ण 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 रक्ष माम,
कृष्ण 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 राम 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 पाहि माम राम 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 रक्ष माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव। भगवान का नाम पवित्राणाम पवित्रम। भगवान के केवल लिंग पुराण में कहते हैं संसार में पाप हो रहे हैं ना हमसे, और उस पाप एक वो सर्प के जैसे है, काम क्रोध लोभ जो सर्पों के जैसे जो हमें दिन रात डस रहे हैं, तो इनका जहर हमारे अंदर घुसा हुआ है। तो यदि इस जहर को निकालना है तो एक मंत्र बोलो बस, कृष्ण 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 कृष्णेति वैष्णवम मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवे नरः। कि केवल कृष्ण नाम जप लिया तो मुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं अति पातक युक्तो अपि, बहुत ज्यादा पाप किया हो किसी ने, छोटे छोटे पाप होते, बड़े बड़े पाप होते, बहुत बड़े पाप होते हैं। छोटे छोटे पाप मतलब झूठ बोलना, चोरी करना इत्यादि। फिर बड़े पाप भी हो जाते हैं, हत्या हो गई किसी की, धोखा दे देना, ये इत्यादि पाप। और भी बहुत बड़े पाप होते हैं, गुरुद्रोह करना, गाय की हत्या कर देना, धर्म के मार्ग पे चलने वाले लोगों को तंग करना, ये सब बहुत बड़े बड़े पाप होते हैं। तो अति पातक युक्तो अपि ध्यायन निमिषम अच्युतम, कितना भी कोई पाप करे लेकिन कोई एक पल के लिए भी उस भगवान अच्युत का नाम ले ले तो कहते हैं भूयस तपस्वी भवती पंक्ति पावन पावन। वो व्यक्ति केवल एक बार भगवान का नाम ले ले तो वह बड़ा भारी तपस्वी और पावनों की पंक्ति में आ जाता है और उनको भी पवित्र करने वाला वो हो जाता है, चाहे उससे कितने भी अपराध क्यों न बन गए हो पहले। इसलिए सदा हरि का ध्यान करना चाहिए। हरिरेक सदा ध्येयो भवद्भिः सत्व संस्थितैः ओम इत्येवं सदा विप्रा पठत ध्यात केशवम। हे विप्रगण, आप लोगों को सर्वदा सत्व गुण से संपन्न होकर एकमात्र श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। आप सदा ओम श्री केशवाय नमः इन भगवान केशव को ध्यान कीजिए। ध्यान करने से क्या होगा? अरे भिद्यते हृदय ग्रंथि, सभी हृदय की ग्रंथि टूट जाएगी, सारे संशय मिट जाएंगे और दृष्टवा आत्मनि ईश्वरे, उस भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कहाँ? आपके हृदय में।